जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते मित्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। अब तक हमने देखा कि टीम में काम करने का क्या अर्थ होता है और टीम के काम को असरदार बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। अब हम टीम में काम करने के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देंगे। चलिए, अब हम 7-7 लोगों के समूह बनाते हैं। इसके लिए आपको अपने कद के बढ़ते हुए क्रम में एक पंक्ति बनाकर खड़े होना है। पहले 7 विद्यार्थी पहला समूह बनाएंगे, अगले 7 विद्यार्थी दूसरा समूह बनाएंगे और इस तरह से सारे समूह बनते जाएंगे। ठीक है? क्या अब हम समूह बनाएं? धन्यवाद। तो अब आप अलग अलग टीम के सदस्य बन गए हैं। अब आपको अपनी टीम का एक नाम चुनना है। ऐसा नाम चुने जो आम तौर पर सबको पता हो या फिर सभी सदस्यों को स्वीकार्य हो। उस नाम को चुनने का एक उचित कारण भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिस टीम में सबको मोटरसाइकिल चलाना आता हो, वे अपनी टीम का नाम मोटरसाइकिल चालक रख सकते हैं। अगर एक टीम में सबको बारिश में भीगना पसंद है, तो वे अपनी टीम का नाम बारिश के दीवाने रख सकते हैं। क्या आप समझ गए? क्या अब आप अपनी अपनी टीम का एक नाम चुनेंगे? क्या आपने अपनी अपनी टीम का नाम चुन लिया? जब आप एक उचित नाम चुन रहे थे, तब आप विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। इस प्रक्रिया में आपने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। दूसरे शब्दों में कहें तो जब आपने टीम का नाम चुनने का प्रयास किया, तब आप अलग अलग व्यक्तियों से एक टीम बन गए। टीम के सदस्यों के तौर पर आपको एक दूसरे के बारे में कई बातें पता चली। टीम कार्य करने में ये बातें शामिल हैं। टीम बनाना। प्रीति, कुसुम और विकास ने स्कूल स्तरीय सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। वे अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग विभागों से हैं। अगर उन्हें प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक दूसरे के साथ जान पहचान करनी चाहिए और साथ में अभ्यास करना चाहिए। 2, एक दूसरे के साथ जान पहचान करनी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करना चाहिए। 3, एक दूसरे के साथ जान पहचान किए बिना व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करना चाहिए। अगर वे एक दूसरे को जाने बिना और साथ अभ्यास किए बिना नृत्य करेंगे, तो वे एक टीम की तरह काम नहीं कर सकते। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे? आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिसमें अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया गया है। आपको ये दृश्य
सबके सामने दिखाने हैं। इन्हें दर्शाने के लिए आप किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको केवल चेहरे के हाव भाव और शरीर की मुद्राओं द्वारा यह दिखाना है। टीम से एक व्यक्ति आगे आकर यह समझाएगा कि आपकी टीम ने वह विषय क्यों चुना। क्या आप तैयार हैं? पिंजरे से एक तोता उड़ रहा है। नदी झील में नौका विहार। एक विद्यार्थी हैंडपंप से पानी निकाल रहा है। दुकान में काम करने वाला एक सहायक। पेड़ की डाल से एक मां झूला लटका रही है। एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी चला रहा है। एक किसान खेत में काम कर रहा है। एक लड़की पेड़ से आम तोड़ रही है। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आपने दृश्य कैसे चुना? क्या आपने फटाफट कोई भी दृश्य चुन लिया था, फिर उसके बारे में चर्चा की? यह एक सामूहिक निर्णय था, है ना? जब आप सब मिलकर निर्णय ले रहे थे, तब क्या हुआ? प्रत्येक सदस्य ने अपना विचार बताया। कुछ लोगों को वह दृश्य पसंद आया और कुछ को पसंद नहीं आया। आपस में थोड़ी बहस हुई। सब एक दूसरे की राय से असहमत हुए। फिर जब आपने एक दूसरे की राय को सुनकर समझा, तब आपने एक उचित विचार को स्वीकार किया। अंत में आपने यह निर्णय लिया कि बिना किसी वस्तु का प्रयोग किए कौन सा दृश्य दिखाने में आसानी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो विचारों की असहमति थी, पर आपने तर्क और अच्छे निर्णय के आधार पर उस असहमति को दूर किया। अंत में आपने एक दृश्य चुन लिया। टीम कार्य की प्रक्रिया का यह दूसरा चरण है। टीम कार्य करने में ये बातें शामिल हैं: टीम बनाना, असहमति को दूर करना। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ एक संगीत प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। एक व्यक्ति को वह गीत पसंद नहीं है जो दूसरे व्यक्ति ने चुना है, और इस वजह से दोनों के बीच बहस हो गई है। अब आप क्या करेंगे? 1, आप कहेंगे अगर हमें इस तरह झगड़ते रहना है तो बेहतर होगा कि हम प्रतियोगिता में भाग ना लें। 2, आप कहेंगे तुम दोनों झगड़ना कब बंद करोगे? 3, मैं दोनों के विचार जानने के बाद ऐसे गीत का सुझाव दूंगा या दूंगी जो सबको स्वीकार्य हो। इस परिस्थिति को संभालने के लिए ये दोनों जवाब, अगर हमें इस तरह झगड़ते रहना है तो बेहतर होगा कि हम प्रतियोगिता में भाग ना लें, या तुम दोनों झगड़ना कब बंद करोगे, अनुचित है। किसी भी टीम के सदस्यों के बीच मतभेद तो होता ही है, पर ऐसी बातें करने से समस्या को हल नहीं किया जा सकता। पर दोनों तरफ की राय को सुनकर एक स्वीकार्य गीत का सुझाव देना उचित है। यह दर्शाता है कि आप परिस्थिति को समझ गए हैं
और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको अपने अपने दृश्यों को सबके सामने दर्शाना है। अगर आप किसी वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति को वह वस्तु बनना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सीधे खड़े होकर अपने हाथों को फैलाकर एक पेड़ बन सकता है, ठीक है? पर पहले आपको यह तय करना होगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सी भूमिका निभाएगा, कौन सी भूमिका किसके लिए सबसे उचित रहेगी, इत्यादि। फिर कक्षा के सामने दिखाने से पहले आपको उसका अभ्यास करना होगा। क्या हम शुरू करें? क्या आपने योजना बना ली? आप सब क्या कर रहे थे? सभी लोगों ने चर्चा में भाग लिया और काम को आपस में बांटा। उदाहरण के लिए, तोते वाले दृश्य में आपने यह तय किया होगा कि तोता कौन बनेगा, पिंजरा कौन बनेगा, इत्यादि। फिर आपने अपने अपने किरदार का अभ्यास किया होगा, है ना? जब सबको अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से पता होती है तो सब अपना कार्य बेहतर तरीके से कर पाते हैं। टीम कार्य करने में ये बातें शामिल हैं: टीम बनाना, असहमति को दूर करना, नियम बनाना, काम को बांटना। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। मदन और उसके सहपाठी एक पार्टी की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनकी शिक्षिका सेवानिवृत्त होने वाली थी। मदन की जिम्मेदारी थी खाने पीने का प्रबंध करना। मदन को क्या करना चाहिए? 1. सारे काम अकेले करने चाहिए। 2. यह काम अपने सहपाठियों के साथ बांटने चाहिए। 3. सारे काम अपने सहपाठियों को सौंपकर आराम करना चाहिए। टीम में अच्छी तरह काम करने का यह अर्थ नहीं है कि आप सारे काम खुद करें या फिर सारे काम दूसरों को सौंप दें। टीम में अच्छी तरह काम करने के लिए जिम्मेदारियों को बांटकर उनके अनुसार काम करना चाहिए। मुझे यकीन है सभी टीमों ने योजना बनाकर अपने अपने दृश्य का अभ्यास कर लिया। क्या अब आप एक एक करके अपने दृश्य सबको दिखा सकते हैं? कौन सी टीम सबसे पहले आएगी? सबने बहुत अच्छी तरह करके दिखाया, धन्यवाद। अच्छे टीम कार्य के लिए यही सब चाहिए: टीम बनाना, असहमति को दूर करना, जिम्मेदारियों को बांटना और अंत में काम को पूरा करना। टीम कार्य करने में ये बातें शामिल हैं: टीम बनाना, असहमति को दूर करना, नियम बनाना, काम को बांटना, काम को पूरा करना। टीम में कार्य करने के लिए कई कौशलों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और विकेट कीपिंग के कौशल चाहिए। कुछ लोग इन सभी कौशलों में माहिर होते हैं और कुछ लोग केवल एक कौशल में विशेषज्ञ होते हैं। जब इन सारे कौशलों को सही ताल में
और सहभागिता के साथ काम में लिया जाता है तो टीम का प्रदर्शन अच्छा होता है और उसे सफलता मिलती है। इस तरह किसी भी टीम में अलग अलग खूबियों और गुणों वाले लोग होते हैं। जब टीम के सभी सदस्यों को अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होता है और वे पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो टीम का कार्य असरदार हो जाता है और वह टीम सफल हो जाती है। क्या हम अब एक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? टीम कार्य करने में ये बातें शामिल हैं। टीम बनाना, असहमति को दूर करना, नियम बनाना, काम को बांटना, काम को पूरा करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।